Hello, hello, hello. Let me check first, am I audible or not? एक second. नहीं है? Okay, okay. So everything is good. So let's start. Good morning, everyone. So today is 3rd August 2026, and it is very auspicious day for us. Today is the first Somwari. Okay, so Har Har Mahadev for to everyone. एंड आज से ही जो है सो हमारा मीन्स जो क्लैट 2027 का जो है सो रजिस्ट्रेशन जो है सो स्टार्ट हो रहा है और 31 अक्टूबर तक चलेगा। सो जिनके पास भी जो है सो डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिनके पास जो ओबीसी के जो एनसीएल के लिए एलिजिबल है वो एनसीएल बनवा लें, जो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है वो ईडब्ल्यूएस बनवा लें। और जो एस सी एस टी के कैटेगरी से है वो भी अपना जो है सो सर्टिफिकेट बनवा ले। और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी जो है सो अपना फॉर्म कंप्लीट कर ले, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट today's session. Today we have so many important news regarding Kaveri, and a specific editorial on it, and some from sports. Okay, so let's start. Uh, okay. So कावेरी सिचुएशन बेटर, सेज कर्नाटका सीएम। ये कावेरी का जो डिस्प्यूट है, कावेरी रिवर का डिस्प्यूट है, पिछले कई दिनों से चल रहा है। कि अभी जो है सो अल लीनो के कारण जो है सो साउथ वेस्ट मानसून जो है सो वीक होने के कारण जो है सो वाटर क्राइसिस हो गया है। तो जो प्रॉब्लम ये है कि कर्नाटका से जो कावेरी निकलती है वो तमिलनाडु होते हुए पुडुचेरी होते हुए जो है सो इंडियन ओशियन में जो है सो मर्ज कर जाती है। ओके, सो इस कावेरी के बेसिन में जो है सो वाटर नहीं है ड्यू टू लो मानसून, वीक मानसून। ओके, तो प्रॉब्लम इज व्हाट कि तमिलनाडु कह रहा है कि हमको इतना पानी चाहिए ताकि जो है सो हम एग्रीकल्चर कर सके, इरिगेशन कर सके। बेंगलुरु जहां की जो है सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है। ये कर्नाटका जो है सो ऑल ओवर कर्नाटका जो है सो बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर है, प्रदेश है। वहां भी जो है सो लोगों को पानी चाहिए, इंडस्ट्रीज है उनको रेगुलेट करने के लिए वाटर चाहिए। तो इनको भी पानी चाहिए, उनको भी पानी चाहिए। और प्रॉब्लम ये है तमिलनाडु कह रहा है कि हमको इतना वाटर दीजिए ताकि हम जो है सो फार्मिंग कर सके, इरिगेशन कर सकें। कर्नाटका उसको दे क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसके पास खुद जो है सफिशियंट वाटर नहीं है। और दूसरी बात है कि तमिलनाडु जो है सो अगेन ही विल रिसीव अनदर, ही विल गेट अनदर मानसून, सो मे दैट ही मे गेट सम रेन वाटर ऑल्सो लेटर डेज। नहीं, दिसंबर के महीने में जैसे तमिलनाडु में बारिश होती है, उधर से जो सो मानसून आती है देन। और इधर जो है सो कर्नाटका के पास एक ही मानसून है, वो भी वीक है अल नीनो के कारण। तो ये जो है सो डज नॉट वांट टू गिव वाटर टू तमिलनाडु। तो उसी के रिगार्डिंग जो है सो ये सिचुएशन है, हेडलाइन है, हम लोग बहुत दिनों से करते आ रहे हैं, लगभग एक सप्ताह से। तो यही है कि ये जो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर है
डीके शिव कुमार, उन्होंने जो है सो संडे को जो है सो अपील किया है कि कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशंस के कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशंस से कि जो है सो वो अपने स्टेट वाइड बंद प्लान को, जो कि 13 अगस्त को होने वाला है, उसको जो है सो विथड्रॉ कर ले। वहां के भी जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट जो है सो वाटर रिलीज करे। यदि वो वाटर रिलीज कर देंगे तो जो है सो नाउ दे विल गेट इन प्रॉब्लम, दे विल हैव टू फेस टफ टाइम। ओके, तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी परेशानियां हैं। इस पे एक पर्टिकुलर एडिटोरियल भी है, वी विल सी देयर आल्सो। तो इसी पे जो है सो, इसी के रिगार्डिंग जो है सो ये हेडलाइन है। अब हुआ क्या है कि रिसेंट कुछ कुछ फ्यू डेज में जो है सो कर्नाटका में जो है सो बारिश हुई, उसके कारण हुआ क्या है कि जो है सो नाउ कर्नाटका इज रेडी टू रिलीज सम वाटर for Tamil Nadu. Okay, releasing a limited quantity of water to Tamil Nadu for drinking purposes, say शिव शंकर, शिव कुमार, सिर्फ ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए। और सीएम रिट्रीट्स दैट द मेकेदातु प्रोजेक्ट इज वाइटल टू फाइंडिंग अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू वाटर डिस्प्यूट। और इसके बारे में बताए थे, इस प्रोजेक्ट के बारे में, एक सेकेंड। ओके, सो CM retreats that the Mekadatu project is vital to finding a long-term solution to water dispute. ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कर्नाटका के द्वारा। ओके, और CM appeals for withdrawal of August 13 strike. कन्नड़ लीडर नागाराज says it will go ahead. ये चीज उसके बारे में बता दी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर जो है सो मोदी लॉन्चेस ड्राइव टू कीप द यूथ ड्रग फ्री। इसके रिगार्डिंग जो है सो वो अपना ड्राइव लॉन्च कर रहा है। फिर यहाँ देख लेते हैं कुछ। राम टेम्पल SIT प्रोब, शाम से कांग्रेस, इस पे भी जो है सो अभी रिसेंट में जो पार्लियामेंट में सिनेरियो एक ड्रामा कह सकते हैं, या एक टाइप ऑफ प्रोटेस्ट कह सकते हैं, सिंपल सा, कि जैसे किस प्रकार से जो है सो MP सब जो है सो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। someone is performing the role of priest, some others are performing the role of devotees who is giving charity, chanda, and how the priest of the temple of the Ram temple is just robbing it. Okay, इन चीजों को दिखाया गया है। इसी चीज पे जो है सो एक रिसेंट न्यूज भी आया कि हाउ मीन्स दैट पर्सन मीन्स द वेरी important person, the very famous person, Mr. Pappu Yadav, who is MP from Purnia, Bihar, okay, is performing, who performed the role of priest in the parliament in that drama, is getting threat, how he is being attacked by the others. Means ये चीज हो रही है कि जो लोग आईना दिखा रहे हैं उन पे अटैक किया जा रहा है, जबकि वो एक प्रोमिनेंट पर्सन है, MP है पूर्णिया से, बिहार। ओके, उन लोगों पे अटैक किया जा रहा है, उन लोगों पे नहीं जिन्होंने जो है सो डाका डाला, डकैती की, चंदा चुराया। दे आर नॉट अफ्रेड फॉर देम, फ्रॉम देम। ओके, दे आर अफ्रेड फ्रॉम देम हु इज शोइंग द मिरर टू द सोसाइटी। सो एक अलग ही सरकाज़्म है हमारे देश का। सो फिर अगेन आगे बढ़ते हैं ये चीज। इसी प्रोजेक्ट के बारे में, मेकेदातु प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डील क्लोज, US इजराइल टू होल्ड बैक ऑन ईरान अटैक्स ट्रम्प। फिर भी पगला जो है सो कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया है, कुछ ना कुछ करते रहता है कि ये हो गया वो हो गया, फिर पता चला अगले दिन फिर मारने चला गया।
ये एमओयू साइन हो गया, वो एमओयू साइन हो गया, फिर पता चला अगले दिन खुद मारने चला गया अगेन। जो अपोजिशन है मीन्स जो ईरान है वहां से न्यूज ये निकल के आई है इसके रिगार्डिंग कि हाउएवर ईरान्स मेजर न्यूज एजेंसी डिनाइड मिस्टर ट्रम्प्स क्लेम दैट तेहरान आस्क्ड वाशिंगटन टू refrain from conducting new strikes saying it was nothing but a lie। ठीक है, तो बस इसका जो है सो एक अलग ही दुनिया क्रिकेट क्रिएट करके रखता है अपने आप के लिए कि ही सुप्रीम, अब जो है सो वॉर चालू हो गया, अब जो है सो वॉर खत्म हो जाएगा, अब जो है सो एमओयू साइन हो गया, ये सारी चीज जो है सो अपना करते रहता है और दूसरों को मुसीबत में डालते रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं। again this problem is happening, why I'm not knowing this, so let's start again। Bhiwani bags 5 of India's 7 boxing golds at CWG। जो भिवानी है दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पे जो है सो ये प्लेस है, वहां पे जो है सो कैसे वहां के जो है सो लोग जो है सो यूथ एथलीट्स जो है सो इतना सारा मेडल ला रहे हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो सैटरडे को जो है सो इट्स बॉक्सिंग स्क्रिप्टेड हिस्ट्री फॉर इंडिया एट द ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड में हो रहा है, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, powering the country to a haul of 10 medals, its best ever performance in the sport of the games। 10 मेडल जिसमें से 7 गोल्ड मेडलिस्ट जो है सो सात जिसमें से 7 गोल्ड मेडलिस्ट जो है सो सिर्फ और सिर्फ भिवानी से आते हैं। सॉरी, 7 गोल्ड मेडलिस्ट में से जो सो 5 जो है सो भिवानी से आते हैं। टोटल 10 मेडल जो है सो मतलब इस पर्टिकुलर एरिया से आया है, और जिसमें से 7 गोल्ड मेडल जो है 7 गोल्ड मेडल में से सिर्फ और सिर्फ 5 जो है सो भिवानी से आया है। हाउ भिवानी इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर स्पोर्ट्स। ओके, जिसको मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। ओके, आगे जो सबसे पहले जो सो इंडिया फर्स्ट बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल, जो विजेंद्र सिंह है, वो भी छोटे से टाउन से आते हैं into the global sport line in 2010, winning a bronze at Beijing। Okay, and sparking a winning streak for dozens of other boxers from Bhiwani। Again, सैटरडे को जो है सो हमारे जो यहाँ दिया है पिक्चर, क्या नीचे दिया है दिखाएंगे। ओके, डेफिनेटली आई विल शो यू, मीन्स कैटेगरी वाइज 51 केजी में जो है सो मीन्स ग्लासगो स्कॉटलैंड के ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है उसमें जो है सो वोमेन, पर्टिकुलरली वोमेन, 4 भिवानी वोमेन क्लाइम्ड द पोडियम इन ग्लासगो। 7 गोल्ड मेडल में से 5 तो गोल्ड मेडल भिवानी की है, भिवानी से है, उसमें भी 4 गोल्ड मेडल सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट सिर्फ और सिर्फ वोमेन है, वोमेन एथलीट। अगेन उसी के बारे में देख रहे हैं। साक्षी चौधरी 51 केजी में, देन 54 केजी में प्रीति पवार, 57 में जैस्मीन, 60 केजी में प्रिया, ये 4 गोल्ड मेडलिस्ट। अनदर द 5th वन वो सचिन शिवज 60 केजी में। ठीक है, तो ये सब जो है सो गोल्ड मेडलिस्ट है। अगेन मीन्स भिवानी के जो वो बॉक्सिंग क्लब के जो हेड है जगदीश सिंह। ओके, इज वेरी important person for us now। Okay, Jagdish Singh means for boxing federation or boxing club। Jagdish Singh, who heads the Bhiwani boxing club that has played a major role in scripting the town's dominance in the sport, created the record all to a major change in the selection process for the 2026 games।
ये चीज अगेन। देन आफ्टर दैट ये जो अंकुश है, उन्होंने भी जो है 80 कैटेगरी 80 केजी के कैटेगरी में जो है सो गोल्ड जीता, जो कि हरियाणा से है। अनदर वन अरुंधति चौधरी, जो कि 70 केजी कैटेगरी में जो है सो सिल्वर जीतती है, सॉरी गोल्ड जीतती है। वो भी जो है वो राजस्थान से आती है। 4 5 ये हो गई और 2 ये, ठीक है। 80 केजी कैटेगरी में अंकुश, जो कि हरियाणा से है। और अरुंधति चौधरी गोल्ड जीतती है 70 केजी में, जो कि राजस्थान से है। अनदर वन सिल्वर कैटेगरी में नरेंद्र बरवाल, जो कि 90 केजी प्लस, जो कि हरियाणा से ही आते हैं। और जादू मनी सिंह 55 केजी में, जो कि मणिपुर से। और लवलीना 75 केजी में, जो कि असम से आती हैं। इन सब ने भी जो है सो, इन दोनों ने जो है सो, जादू मनी सिंह और ये लवलीना असम से आती है, इन दोनों ने जो है सो सिल्वर जीता है। तो ये चीज वी ऑल न्यू अबाउट दीज 10 पर्सन। 7 गोल्ड मेडलिस्ट में से 5 भिवानी से आती है, जिनमें से भी 4 वुमेन है, एक मेल है, अलग अलग कैटेगरी से। 51 केजी, 54 केजी, 57 केजी, 60 केजी और 60 केजी में मेन। सचिन सिवाच, ओके। द अनदर 5 1 मीन्स अंकुश 80 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीतते हैं, जो कि हरियाणा से हैं। अरुंधति चौधरी 70 केजी कैटेगरी में गोल्ड जीती है, जो कि राजस्थान से है। देन नरेंद्र बरवाल 90 केजी में सिल्वर। जादू मनी सिंह 55 केजी में सिल्वर, जो कि मणिपुर से आते हैं। और ये लोबनीला 75 केजी में सिल्वर, जो कि असम से आती है। इन लोगों ने जो है सो इतना इंप्रूवमेंट किया, इतना जो है सो बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। देन आगे ये यहाँ न्यूज है, पेट्रोल डीजल कंजम्पशन सर्जेज इन जुलाई। अगेन एवरीवन नोज अबाउट, वी नो व्हाई इट इज हैपनिंग। जो है सो वीक मानसून होने, साउथ वेस्ट मानसून होने के कारण जो है सो अल्नीनो के कारण जो है सो हमारे कंट्री में जो है सो वीक अल्नीनो हुआ, सॉरी वीक मानसून हुआ। वीक मानसून होने के कारण अभी जो सीजन है जून जुलाई, वो खरीफ क्रॉप का है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो खूब सारा वाटर चाहिए, और वाटर मीन्स इरिगेशन के लिए और ट्रैक्टर के लिए जो है सो डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए। इसी कारण से जो है सो इस चीज में जो है सो बहुत ही ज्यादा सर्ज हो गया, इसके कंजम्पशन में बहुत ज्यादा जो है सो इंप्रूवमेंट हो गया। क्योंकि पानी तो है नहीं, मीन्स मानसून तो है नहीं, और फिर भी फार्मर्स आर ट्राइंग टू डू kharif crop, okay. So then they have to arrange some diesel generators, okay. और इरिगेशन के लिए जो सो, इसके लिए इसी कारण से जो सो इसका जो है सो इसमें जो है सो बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देयर इज नॉट, यही है वो पप्पू यादव, पूर्णिया बिहार से एमपी, इंडिपेंडेंट एमपी है, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। जो भी जहां कहीं भी कोई क्राइम होता है, कोई इंसिडेंट होता है, वो यहाँ वहां पहुंच जाते हैं, खड़े होते हैं। बिहार में जो है सो नीट स्टूडेंट थी, उसका रेप हुआ, उसके उसके उसमें भी जो है सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हुए हैं, उनको सपोर्ट किए। वो जो स्टूडेंट थी, और भी कई मर्डर, कहीं कुछ, इन सबों में जो है सो ये इंडल्ज होते हैं।
लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, सामने आते हैं, खड़ा होते हैं. ही इज वेरी गुड पर्सन, ही इज वेरी जेंटलमैन गाय, really very good leader. That is why he is independent MP. There would be something na something. He is independent MP from Purnia, Bihar, independent. Okay, so next आगे बढ़ते हैं. वही सेम न्यूज. वो फ्यूल कंजप्शन सर्विस इन जुलाई, एलपीजी यूज डाउन डिस्पाइट रोल बैक ऑफ कर्व्स. तो जो डीजल पावर पंप्स है उनका यूज जो है सो कैसे बढ़ गया, ट्रैक्टर सब जो है सो उसमें जो है सो डीजल पावर्ड मशीन्स, डीजल पावर्ड पंप सब जो है सो कैसे जो है सो उसका यूज बढ़ गया, क्योंकि जो है सो मानसून होती तो फार्मर्स डू नॉट यूज इट मच. ओके, लेकिन मानसून है ही नहीं, रेन नहीं है, तो जो है सो फार्मर्स को जो है सो इरिगेशन के लिए जो है सो इसका यूज करना पड़ रहा है, और जो है सो इसी के कारण जो है सो फ्यूल कंजम्पशन जो है सो बढ़ गया है. हालांकि एलपीजी जो है सो एलपीजी का यूज जो है सो बढ़ गया है, मतलब ये से घट गया है. क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्रीज हैं और जहां कहीं भी डोमेस्टिक पाइप नेचुरल गैस सबका जो है सो सप्लाई बढ़ गया, इसके कारण पाइप नेचुरल गैस का जो है सो सप्लाई बढ़ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, इसके कारण कह सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. एक यहाँ निकल गया, यूथ कांग्रेस हेल्पलाइन रिसीव्स ओवर 3000 कॉल्स. अगेन बहुत ही दुख भरी खबर है, यही है कि जो भी 21 जुलाई को जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में सम्मिलित थे, इंडल्ज थे, जो स्टूडेंट्स मींस बॉयज गर्ल्स, तो कैसे जो है सो गर्ल्स सबको जो सो टारगेट किया जा रहा है. दे आर बीइंग थ्रेटिंग ऑफ रेप, मर्डर एंड मेनी मोर. कैसे उस प्रकार से प्रोटेस्ट में जो है सो शॉक बैटन यूज किया गया, नेल्स लाठी विथ नेल्स यूज किया गया, पैलेट गन्स यूज किया गया. सिवान बिहार में तो AK-47 चला. इन सारी सिनेरियो को देखते हुए आगे एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल भी है, उसको भी हम आगे करेंगे. सो उसी पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से जो है सो अगेन यही चीज. द स्टेट अगेंस्ट इट्स स्टूडेंट्स, लेसन टू रिमेंबर. जो स्टेट जो है सो कैसे अपने स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हो जाते हैं अभी है, और उनके लिए क्या लेसन है. ओके, तो बहुत पीछे चलते हैं. 26 जुलाई, सेम जुलाई के महीने में ही जो है सो 150 ईयर्स एगो 1876 में जो है सो क्या हुआ कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है सो इंडियन एसोसिएशन का जो है सो फाउंडेशन किए कलकत्ता में जो है सो इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन किए. क्यों किए भाई? फाउंड किए, फाउंडेशन रखा. और क्यों किए? क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उन्होंने जो है सो हैड लोअर्ड द मैक्सिमम एज फॉर द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन फ्रॉम 21 to 19. मीन्स मैक्सिमम एज जो है सो किसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है सो मैक्सिमम एज 21 से 19 कर दिया गया था. उसमें जो है सो तब जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो भड़क गए थे. A change that quietly shut young Indians out of the highest of offices open to them. वैसे भी उस टाइम में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स, यूथ जो है सो लिटरेट नहीं थे. फिर भी जो कुछ भी थे उनके लिए भी जो है सो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया गया है कि जो मैक्सिमम एज है 21 साल, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मैक्सिमम एज था 21 साल, उसको भी घटा के जो है सो 19 कर दिया गया. उसी के रिगार्डिंग जो है ये बता रहा है कि द राज नेवर रिकवर्ड द लॉयल्टी ऑफ द जनरेशन, इट डिसमिस्ड. ऐसा कभी हुआ ही नहीं. 50 ईयर्स एगो, अभी से 50 ईयर्स एगो, ठीक है, 1976 में two states on two continents were teaching the opposite lesson in the real time. कि क्या अफ्रीका में क्या हो रहा था, साउथ अफ्रीका में, कि 16 जून को जो है सो स्कूल चिल्ड्रन इन
Soweto, South Africa, who marched against the imposition of Africans as the medium of instru- instruction, were met with live ammunition. ये चीज अगेन। और हमारे यहाँ क्या हुआ था, इमरजेंसी हैड ऑलरेडी एम्पिटेड द कैंपसेस बाय अदर मीन्स, स्टूडेंट यूनियन स्टूड सस्पेंडेड एंड एक्टिविस्ट्स ऑफ एवरी परसुएशन स्टार्ट इन जेल अंडर द मिसा। मिसा के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा अभी। तो किस प्रकार से जो सो हमारे देश में भी जो सो आज से 50 साल पहले एक यूथ का जो है सो प्रोटेस्ट, कैसे जो सो यूथ पावर जो सो इवॉल्व हुआ, किस प्रकार अंडर जेपी जयप्रकाश नारायण इन संपूर्ण क्रांति, जिसमें जो कि बिहार से शुरू हुई थी, जिसमें जो सो लालू जी, नीतीश कुमार, ये सब जो है सो पार्टिसिपेट किए और जो है सो देश के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर उभर के आए, सामने आए, बहुत बड़े लीडर। लालू जी जब जेल में गए तो इसी एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट के रिगार्ड अंडर मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मिसा के अंडर, ठीक है। तो उन्होंने जो है सो अपनी बड़ी बेटी का नाम ही मिसा रख दिया, और वो जो है सो अभी मीन्स उनका नाम मिसा भारती है वो। हाँ, अभी वो जो है सो लोकसभा की एमपी भी है पाटलिपुत्रा से। तो ये एक इंटरेस्टिंग थिंग था। तो किस प्रकार से ये सारी चीजें जो है सो हुई थी 50 साल पहले। संपूर्ण क्रांति, साउथ अफ्रीका में ये चीज, इसी के बारे में बता रहा है। किस प्रकार से जो है सो बहुत सारे फेमस लीडर्स जो है सो इवॉल्व होके सामने आए। सेम चीज इसी जो सीजेपी का प्रोटेस्ट है उसी के रिगार्डिंग जो है सो इसको जोड़ रहा है, उसी से इसको जोड़ा जा रहा है, ठीक है। कि द पैटर्न रिपीट्स अगेन, और पैटर्न जो है सो फिर से रिपीट करता है। दिस जुलाई द स्ट्रीट्स एंड पार्लियामेंट एंड जंतर मंतर हैव सप्लाइड द थर्ड पैनल टू द ट्रिपची, कि व्हाट बिगैन एज एन ऑनलाइन सटायर हैज बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टूडेंट मोबिलाइजेशन इन ईयर्स। किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट का जो एक सटायर आया और जो सो ये सारी चीजें हुई। बिल्ट ऑन grievances that are neither manufactured nor abstract. A leaked national eligibility come test, entrance test undergraduate और नीट यूजी, किस प्रकार से इसका पेपर जो है सो नीट यूजी का पेपर जो है सो लीक हुआ। इसी के रिगार्डिंग जो है सो सारे स्टूडेंट सब जो है सो इकट्ठा हो गए और सरकार को जो है सो पीछे हटना पड़ा। ये चीज 20 लाख एस्पिरेंट्स एग्जामिनेशन में इन्वॉल्व थे अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन में। अगेन गवर्नमेंट के लिए जो सो कुछ लेसन है। हिस्ट्री सजेस्ट 3 लेसन्स दैट द स्टेट वुड डू वेल टू लर्न बिफोर द पैटर्न completes itself. Okay, lesson 1 है कि force does not disperse genuine grievance, it organizes it. फोर्स का यूज कीजिएगा ना तो उस चीज से होता क्या है, डिस्पर्स नहीं हो पाता है, उसके जस्ट उल्टा जो है सो और ही भयानक तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। सेम चीज हुआ बिहार में, देखिए बिहार से ही ना ये चीज है, संपूर्ण क्रांति हुई। देन आफ्टर दैट जब वो नेशनल वो इमरजेंसी लगा था उस टाइम पीरियड में इतने सारे लीडर्स उभर के आए, फिर जो है सो गवर्नमेंट चली गई एक डिकेड के अंदर, 1.5 एक 1.5 डिकेड के अंदर। सेम चीज इस गवर्नमेंट के साथ भी होगा, पक्का होगा, देखिएगा। किस प्रकार से गवर्नमेंट ने जो है सो स्टूडेंट के अगेंस्ट शॉक बैटन यूज किया, पैलेट गन यूज किया। इनफैक्ट सिवान बिहार में तो AK-47 यूज किया। किस प्रकार से स्टूडेंट्स के मीन्स फीमेल के जो है सो प्राइवेट पार्ट्स पे जो है सो प्राइवेट पार्ट्स को टारगेट किया गया, उस पर अटैक किया गया, ये सारी चीजें।
It was the shooting that made it a revolution. सेम साउथ अफ्रीका में भी यही हुआ था. द Soweto uprising did not begin as a revolution. It began as a march by school children over the language of instruction. It was the shooting that made it a revolution. किस प्रकार से जो है सो अभी भी हम पढ़ते हैं जालियांवाला हत्याकांड, ये वो, मीन्स डेमोक्रेसी में जो है सो ब्लैक डे बन जाता है ये चीज इसी पे. अगेन द मैकेनिज्म इज नॉट साउथ अफ्रीकन, इट इज यूनिवर्सल. ये जो मैकेनिज्म है सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका के लिए ही नहीं है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में भी ऐसा ही होता है. व्हेन द स्टेट आंसर्स अ स्पेसिफिक bounded demand with generalized violence, it converts a policy dispute into a question of dignity, and dignity disputes do not settle. जो डिग्निटी पे आ जाती है बात, तब वो डिग्निटी वाला डिस्प्यूट जो है सो सेटल नहीं होता है ना, कभी नहीं. किस प्रकार से जो सो जंतर मंतर पे जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो लाठी चार्ज के बाद वो सामने आए. भाई क्या हो रहा है यार, फिर से आज परेशानी हो रही. द गवर्नमेंट, एक सेकेंड भाई, फिर से परेशानी हो गई हमको, आई नो. ओके भाई, थैंक यू, थैंकफुल यार. आगे बढ़ते हैं. द पॉलिटिक्स ऑफ डिसरिस्पेक्ट. ये डिसरिस्पेक्ट का पॉलिटिक्स क्या है? गवर्नमेंट के लिए दूसरा लेसन है कि कंटेम्प्ट डिलिटिमाइजेस द स्टेट फास्टर देन इट डिलिटिमाइजेस द स्टूडेंट्स. इस बात को याद रखिएगा. द कंटेम्प्ट डिलिटिमाइजेस द स्टेट फास्टर देन इट डिलिटिमाइजेस द स्टूडेंट. द colonial governments error in 1876 was not primarily one of a policy, लेकिन ई जो है सो इट was one of registered. इसके बाद क्या हुआ? by treating the civil service age question as beneath serious engagement, it told an entire educated generation that their aspirations had no standing before the state. यही चीज कि जो छात्र, जो स्टूडेंट, उसको सिर्फ एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन के बाद नौकरी चाहिए, वही चीज सरकार देने में असमर्थ हो, देन आफ्टर दैट द स्टूडेंट्स विल गेट, समर्थ ना हो तब स्टूडेंट क्या होंगे, जो है सो जाहिर सी बात है वो परेशान होंगे. उनकी डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी, आहत, उनकी डिग्निटी आहत होगी, देन डेफिनेटली दे विल डू दिस. Then after that, the instinct to battle is alive today. When constitutional functionaries such as the Chief Justice of India reach for the vocabulary of pets control to describe a section of youth, they repeat the Raj's mistake with less excuse. Dehumanizing language aimed at the youth does not shrink a movement but hands the movement its dignity, its symbols and its moral high ground in a single gesture. किस प्रकार से जो है सो डिह्यूमनाइजिंग किया गया सीजीआई के द्वारा, सेम चीज राज के द्वारा किया गया था उस टाइम पीरियड में. किस प्रकार से जो है सो dehumanizing language aimed at the young does not shrink. उन्होंने भी कहा ये कॉकरोच, पैरासाइट्स, फलाना ढिमकाना, अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट एम्प्लॉयड, दे आर नॉट, ऐसा नहीं कि दे आर लेजी, दे आर नॉट विलिंग टू गेट एम्प्लॉयड. द रियलिटी इज देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट फॉर देम, दे आर ट्राइंग बट could not get. तो उन्होंने जो इस चीज को कहा कि dehumanizing language aimed at the young does not shrink a movement but hands the movement its dignity.
मूवमेंट को श्रिंक नहीं करता है, मूवमेंट को क्या कर देता है, हैंड्स दे देता है और मूवमेंट भयानक हो जाता है। इट्स सिंबल्स एंड इट्स मोरल हाई ग्राउंड, उसके सिंबल्स को, उसके मोरल हाई ग्राउंड्स को एक सिंगल गेस्चर में, सिंगल गेस्चर सीजेपी बना। फिर सीजेपी जो है सो सामने खड़ा हो गया, फिर पीछे हटना पड़ा। ये चीज, सेम चीज। फिर आगे है थर्ड लेसन है कि प्रोटेस्ट इज द सिम्टम, ब्लॉक्ड अकाउंटेबिलिटी इज द डिजीज। प्रोटेस्ट सिम्टम है और ब्लॉक्ड अकाउंटेबिलिटी जैसे डिजीज है, डिजीज। और इस गवर्नमेंट के साथ भी यही है, डिजीज हो चुका है इसको। अब अकाउंटेबिलिटी को ब्लॉक कर दिया ना, कोई रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, कोई भी मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसका कोई सेक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। डिजीज है इसमें, अब इसको बदलना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए। The students do not camp on pavements because they enjoy tear gas. Okay, they do so when every institutional channel for redress has been tried and found closed. जब जितने सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चैनल सब जो है सो और ये सब जो है सो बंद हो गए। द 1876 में एजिटेशन आर बिकॉज इंडियंस हैड नो रिप्रेजेंटेटिव forum in which the civil services rules could even be debated and the association became the forum the constitution did not provide. सेम चीज यही हो रहा था उस टाइम पीरियड में कि जो इंडियन यूथ थे 1876 में जब ये पॉलिसी लाया गया कि मैक्सिमम एज को 21 से 19 कर दिया गया, तब उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। तब जो है सो वो तभी ना वो इंडियन एसोसिएशन बनाए थे कलकत्ता में, इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन रखे थे। अगेन अभी भी सेम सिचुएशन स्टूडेंट्स के साथ है, उनके लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मीडिया जानते ही है कैसी है, कितना रैंक है उसका 157, किसके लिए काम करती है। मीन्स मीडिया पीपल, कॉमन पीपल तो छोड़ दीजिए, इंडियंस के लिए तो छोड़ दीजिए, वो अपोजिशन के लिए भी नहीं काम कर रही है। किसके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट के लिए। सेम सिनेरियो जो है उस टाइम भी हो रहा था, अभी भी सेम चीज हो रहा है। इन 1876 एजिटेशन अरोज बिकॉज इंडियंस हैड नो रिप्रेजेंटेटिव फोरम, कोई रिप्रेजेंटेटिव फोरम था ही नहीं। इन विच द सिविल सर्विस रूल्स कुड इवन बी डिबेटेड, जिसमें जो है वो सिविल सर्विस के रूल्स को डिबेट कर सके। एंड द एसोसिएशन बिकेम अ फोरम द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड, और तब ये एसोसिएशन जो है फोरम बना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। द इमरजेंसी एरा कैंपसेस वेंट साइलेंट बिकॉज द ऑर्डिनरी मशीनरी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द कोर्ट, द प्रेस, द लेजिस्लेचर हैड बीन सस्पेंडेड। लेकिन ये जो इमरजेंसी एरा था, इमरजेंसी एरा कैंपसेस में जो है क्या हुआ, वो साइलेंट रह गया, क्योंकि जो भी ऑर्डिनरी मशीनरी था अकाउंटेबिलिटी का, ठीक है, जैसे कि कोर्ट, प्रेस, लेजिस्लेचर, इस सब को सस्पेंड कर दिया गया था। व्हेन इट वाज रिस्टोर्ड इन 1977, ठीक है, द वर्डिक्ट वाज अनएम्बिगियस। ये चीज अगेन अभी का जो जनजी लेड एजुकेशन रिफॉर्म मूवमेंट है वो एक्सप्लिसिट कर दिया है कि इट वांट्स एक्शन रादर देन एश्योरेंस। एक्शन चाहिए, एक्शन, एश्योरेंस नहीं चाहिए। क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, एग्जामिनेशन रिफॉर्म चाहिए, एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर द इंस्टीट्यूशनल फेल्योर्स दैट प्रीसीडेड द लीक। ओके, these are demands that a functioning system of parliament and regulatory oversight should have been capable of processing without a single barricade. ये चीज
Again, the durable answer to this protest is therefore not a better crowd control strategy but a stronger accountability architecture. The durable answer to this protest is therefore not a better crowd control strategy but a stronger accountability architecture. ठीक है, wherein an examination authority enjoys genuine independence, evaluation and revaluation are subject to statutory transparency, parliamentary committee scrutiny, produces published findings, and consequences hmm, and consequences attached to officials rather than only to invigilators and middlemen. A state that builds those channels make the street redundant. A state that refuses to build them makes the street inevitable. ये चीज किस प्रकार से जो है सो ये सारी चीजें इरप्ट होती है, इंश्योर जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी, और फिर जो है सो आगे बढ़िए इन इट इज एन एक्सीडेंट ऑफ द कैलेंडर, ठीक है, बट यूजफुल वन, यूजफुल है भाई, that the July 26 crackdown falls in the same week as the sesquicentenary of the Indian Association. The men who governed India in 1876 could not have imagined that a student's grievance about an examination would seed the movement that ended their rule. यहीं से शुरुआत हुई, यहीं से 1876। हालांकि इससे पहले ही बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन इसको भी, ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है, किस प्रकार से जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया. पब्लिक ऑफिशियल्स हु गवर्नड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इन 1976 could not have imagined that the teenagers they jailed and South would inherit their states. किस प्रकार से जो उनके स्टेट्स को इनहेरिट कर देंगे. No government ever believes the pattern applies to itself. Okay, that is precisely how the pattern survives. The young people at Jantar Mantar were not asking the state to surrender, लेकिन क्या, they were asking for accountability. They were asking it to be worthy of the examination it conducts. Okay, on the evidence of a century and a half, 1.5 साल बाद, the governments that listen to that request are the ones that last. ये चीज, ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल रहा है, बहुत आसान भी है, इस चीज को आप पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा. ओके, अगेन सेम चीज है, डिस्ट्रेस एंड डिस्प्यूट, वही कावेरी से रिलेटेड है. किस प्रकार से जो है सो इस चीज को किया जा रहा है, किस प्रकार से जो सो बारिश हुई है, अब जो है सो उसको खोल दिया जाएगा, वाटर जो है सो सप्लाई किया जाएगा. Once again, heavy rain in Kaveri catchment has come to end the aid of both states. Whether this will douse the embers or fan parochial flames remains to be seen. ये चीज प्रॉब्लम है क्या कि ये जो कर्नाटका है वो अपस्ट्रीम स्टेट है, मीन्स अपस्ट्रीम है. कर्नाटका जो है सो द प्रिंसिपल रिपेरियन स्टेट है. कर्नाटका क्या है, जैसे रिपेरियन स्टेट्स है, ठीक है, अपस्ट्रीम. एंड तमिलनाडु जो है सो डाउन स्ट्रीम है. तो अपस्ट्रीम है तो ऊपर ही पानी जो है सो कर्नाटका रोक लेता है. डैम भी है, उसके बारे में जैसे बताए थे ये चीज. अगेन देयर इज नॉट, उसी के रिगार्डिंग सब कुछ है, किस प्रकार से जो है सो मीन्स ये जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है CWM है, एट इट्स जुलाई 30 मीटिंग उन्होंने जो है सो CWRC को जो है सो
रेटिफाइड किया था कि जो है सो डायरेक्टेड दैट कर्नाटका रिलीज दैट कर्नाटका रिलीज इतना क्यूसेक्स बिली बिली गुंडलू जो उसका बॉर्डर है डैम है वहां से 15 days फ्रॉम जुलाई 29। हालांकि this quantum would not have met irrigation needs in Tamil Nadu's Kaveri Delta. Okay, it would have provided some support to the ecosystem. The CWMA's decision has upset farmers in Karnataka and the political class, but nature has intervened in a limited way. इस प्रकार से जो है सो वहाँ के फार्मर्स, कर्नाटका के फार्मर्स भी परेशान हो रहे थे, लेकिन जो है सो नेचर ने जो है सो सामने आके बारिश करके जो है सो लोगों की मदद की है, सरकारों की भी मदद की है। Okay, Karnataka find the existing mechanisms, the CWM and the CWRC inadequate. It can suggest alternatives, but must first abide by the decisions of these institutions. Okay, which safeguard riparian states interests in line with tribunal and Supreme Court verdicts. Okay, unlike his predecessors, Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay reached out to his Karnataka counterpart DK शिव कुमार, बट DK शिव कुमार जो है उन्होंने जो है मना कर दिया कि नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, सो जो है इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। But the Shiv Kumar has asked Mr. Vijay to defer his August 3 Bengaluru visit. This episode should not deter the two states from making a renewed bid to work out a distress sharing formula, the last of which was attempted nearly 25 years ago. इसको पढ़िए अगेन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम फॉर ऑल विथ बेटर पब्लिक स्पेंडिंग, इसको भी पढ़िएगा। इट इज वेरी गुड एंड वेरी इजी वन। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। वाई आर गवर्नमेंट स्कूल शटिंग डाउन? अभी रिसेंट में भी जो है सो आप बहुत सारा न्यूज सुनते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है सो बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? उसी के कारण, उसी के रिगार्डिंग जो है सो एक आर्टिकल है, एडिटोरियल है, इसको पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या है। नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में जो है सो लगभग 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स जो है सो बंद हो गए हैं। 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये जो एजुकेशन है ये कौन से शेड्यूल में आता है और कौन से लिस्ट में आता है? ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग, जो कि 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा जो है सो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये राइट टू एजुकेशन जो है सो कौन से शेड्यूल में आता है और कौन से मीन्स लिस्ट में आता है? हाँ, कैन यू आंसर? ओके, एक सेकंड। हाँ, आंसर, जस्ट आंसर। No, answer. I know. You know. Yeah. Okay, then answer. Concurrent list. And the Schedule to the schedule. Schedule. four. You are wrong. Very wrong. 7th schedule, yaar. It comes under 7th schedule. Okay. And concurrent list. Okay. ये चीज, एक सेकंड भाई। और ये थर्ड लिस्ट, जिसको हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं।
ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है सो हम कुछ देख लेते हैं। A recent Niti Aayog report said some 94,000 government schools were closed over the past decade, an average of 25 a day, contributing मीन्स हर एक दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं भाई, 25, कंट्रीब्यूटिंग टू 2.26 करोड़ डिक्लाइन इन गवर्नमेंट स्कूल्स इनरोलमेंट। और इतने बच्चे जो है सो इनरोलमेंट से बाहर होते जा रहे हैं। The government school share of total enrollment has fallen from 71% जो कि 2005 में था, अब 49% आ गया 24-25 में। क्या दशा दुर्दशा हुई है। इसको 71% से 80%, 90%, 100% पे जाना चाहिए था। हुआ जस्ट इसके रेसिप्रोकल, जस्ट इसके उल्टा हुआ है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, सबसे तो मतलब है नहीं। मंदिर बनाना है और मंदिर से चंदा चुराना है, चढ़ावा चुराना है, बस। इस सब से क्या ही होता है? सरकार को कोई फायदा होता है इससे? सब कंकरेंट लिस्ट है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में हो रहा है वो भी अकाउंटेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल है। इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है, इसी सब के लिए तो प्रोटेस्ट होता है। भाई स्टूडेंट चाह क्या रहा है? एजुकेशन। यूथ चाह क्या रहा है? एजुकेशन और जॉब, बस। दो हजार पांच में इनरोलमेंट रेट 71% था, वो घट के जो है सो 24-25 में 49% हो गया। कितना गंदा सिनेरियो है, कितना गंदा डेटा है हमारे देश के लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। ये चीज अगेन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट स्कूल्स फ्रॉम फेल फ्रॉम 1.22 लाख इन 2018-19 टू इतना 1999,411 द वेरी नेक्स्ट ईयर। ये सब डेटा याद नहीं करना है, बस देखिए, इस चीज को देखिए कि व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, हमारे फंडामेंटल राइट के साथ क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, जहां सिर्फ और सिर्फ, मैं अब नहीं बोलना चाहता इन सब चीजों पे, 1.66 लाख से जो है सो 1.38 लाख आ चुका है। 25,000 का ड्रॉप हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम है। किस प्रकार से जो है सो स्कूल्स को जो है सो मर्ज किया जा रहा है। हम्म ये सारी चीजें, रिपोर्ट्स ऑन J&K's rationalization program documented children now traveling 4 to 6 kilometers daily to reach a functioning school, violating neighborhood school mandates of Right to Education Act. More than 4,300 schools were closed or merged under a rationalization scheme, with the Lok Sabha's own UDISC plus figures showing the state's school count falling from 23,162 in 2020 to 21 to 18,785 by 2022 to 2023, alongside nearly 13,000 vacant teaching posts reported separately in the state assembly. ये चीज लोकसभा का जो UDISC फिगर्स, वो ये चीज दिखा रहा है, ये जो रैशनलाइजेशन स्कीम लाया है उसके कारण से। अब
What is the impact of the shutdown of the government schools? गवर्नमेंट schools shutdown होने से क्या impact पड़ता है? हम्म ये जो सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हम्म जो छात्र जो बच्चे वहां जाते हैं, the government schools in India are not a natural a public utility used every evenly across classes. Okay, they are disproportionately the schools of the poor, scheduled castes, scheduled tribes, and the poor strata of backward class communities. ये सब पढ़ते हैं इसमें. India is home to roughly 60% of the world's below poverty line population. And it is their children who fill government classrooms. और इन्हीं के बच्चे उसमें पढ़ते हैं. हालांकि इन लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए स्कीम चलानी चाहिए. स्कीम क्या चलानी चाहिए? जो स्कूल कॉलेज है उसको बढ़ावा देना चाहिए, तो उल्टा बंद किया जा रहा है. 2019 का जो नेशनल सैंपल सर्वे एनालिस्ट बताता है, डेटा बताता है कि फ्री एजुकेशन डिक्लाइनिंग अनइवनली with Muslims and scheduled caste and scheduled tribes households disproportionately marginalized from the schools nearest to them. उनके आसपास स्कूल है ही नहीं इसके कारण से. The burden falls disproportionately on girls who are the first to be withdrawn when the nearest school stops being nearby. उनको तो थ्रेट होता है ना कि how she will go to school, she will return to home safe or not. What consolidation looks like on the ground is often a single teacher covering few classes at once, unable to know an individual child's background or tailor instruction, technically in breach of the Right to Education Act, staffing and quality norms. Why? Who is responsible for this trend? कौन responsible है भाई इसके लिए? The Lok Sabha, the concerned minister said, education is one of the concurrent list. And the responsibility for this trend lies entirely with the states. But the RT, Right to Education Act, is a central act, and the mandates on neighborhood schools are the center's responsibility. ये चीज again, the center seeks to intervene in states schools education by making center fund allocations for schools consolidation on NEP implementation, and also imposes a language policy. There are avenues for the center to step in against this trend. हालांकि जब ये जो द RTE एक्ट इन फोर्स सिंस 2010 ही जो मनमोहन सिंह किए थे, इनको गारंटीज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 6 to 14. 6 to 14 एज के लिए जैसे फ्री एजुकेशन उन्होंने सिक्योर किया था RTE एक्ट के थ्रू. 2010 में ही लागू कर दिया, फंडामेंटल राइट के अंदर डाल दिया. RTE says nothing binding about the quality of what it delivered once a child is inside the classroom. Okay, it creates entitlements that children by definition cannot assert on their own, and parents, particularly poor and rural parents, okay, often lack the legal and institutional capacity to enforce either. RTE assumes a symmetry of power between the state, the school, and the family that does not exist on the ground. RTE is not just disabled. In practice, school management committees, the one mechanism written into the RTE to give parents the communities a formal voice, largely go uncovered. ये चीज
एक और है वहां पे हेडलाइन लाइन था, याद नहीं, ये दिन में नहीं रहा प्राइवेट। हाँ यही चीज, किस प्रकार से जो है सो स्टेट वाइड 11.38 lakh children fall under the drop box category. Another 1.23 lakh are already recorded as dropouts. A further 1.55 lakh have left school because their families were displaced or migrated for work. ये चीज। और किस प्रकार से जो है सो प्राइवेट स्कूल्स नेशनली ग्रू फ्रॉम 2.88 lakh to 3.31 lakh ओवर द सेम डिकेड। किस प्रकार से एक तरफ जो है सो 94,000 गवर्नमेंट स्कूल्स क्लोज हो गए। एक दिन में हर एक दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं या हुए हैं। 2.26 करोड़ जो है सो स्टूडेंट्स इनरोलमेंट से बाहर हो गए हैं। किस प्रकार 2005 में जो है सो इनरोलमेंट रेट 71% से अभी 24-25 में 49% तक गिर गया है। ये जो भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लोग हैं, SC ST और जो भी ट्राइबल सब है, वो किस प्रकार से पढ़ेंगे, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या हो रहा है, क्या कर रही है सरकार। तो ये चीज बहुत ही अच्छा एडिटोरियल है, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये चीज आगे बढ़ते हैं। ये सारी न्यूज है। दिस गाय गुरवीर सिंह, 2 मेडल, 2 बार पोडियम पे चढ़ चुके हैं ये। यही चीज, यही फोटो दिखाने का था। A highly satisfying show by the Indian contingent in Glasgow. ओके, इन सबों के अलावा जो अस्मिता और हर्ष है, उन्होंने भी जो है सो जूडो में भी गोल्ड लाई है, हिस्टोरिक गोल्ड इन जूडो। ओके, तो हाईली सेटिस्फाइंग शो बाय द इंडियन कंटिजेंट इन ग्लासगो फ्रॉम दिस साइड। ये जो है सो लवलीना है, जो कि सिल्वर लाई है। कहां से है ये, विल्डन में। सी इज फ्रॉम मणिपुर। कहाँ भाई, सी इज फ्रॉम असम, जहां बाढ़। लवलीना, ओके, 75 kg कैटेगरी में। सी इज फ्रॉम असम। लवलीना सी इज जो कि सिल्वर लाई है। देन आफ्टर दैट दीज 5 आर 4 of them are from 5 of them are फ्रॉम भिवानी, और जिनमें से एक मेल है। ठीक है, ये चीज। तो ये होगी लवलीना, ये हो गई जैस्मीन, प्रिया, प्रीति, साक्षी, अरुंधति। ये सचिन और अंकुश भी है। ठीक है, अब इंडिया का जो टैली जो है सो 13 गोल्ड,
13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज, इतना तक पहुंच गया है। 13 गोल्ड जीत चुका है इंडिया बैक टू बैक, एक ही दिन में कंसेक्यूटिवली हम धमाल कर दिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराए थे, फिर से जो है हम रिवाइज करवा देंगे। ओनली 10 स्पोर्ट्स गेम को जो है फीचरिंग किया जा रहा है इस ग्लासगो के स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम। Okay, so thank you for watching. Thank you for watching this session. So it is sufficient for you. From tomorrow, definitely we will have another session with some daily quiz questions. Thank you for watching this. Jai Hind.